तारीख है 28 सितंबर 2023। हम हो गया है 111119 AM। हाँ, अब बता मेरे से क्या बात करनी है। नहीं, मैं क्या लुगाई सप्लाई करने में लगा हुआ हूँ भाई? तेरा कोई कोई पंगा हो, कोई बसड़ हो, जेम्स को पहले भी समझाया था ना। हैं भाई, मरियम नवाज इंडिया घूमने आई या इंडिया में कहीं पे भी है, ठीक है, हमसे मत मांग मरियम नवाज। समझ में आ गई? जब जेम्स को पहले ही समझा दिया मैंने, मुझे सिखाएगा बात करने की तमीज? मेरी और मरियम नवाज की तो भसड़ है। मैं तो नहीं जानता उसको मेल है या फीमेल है, मैं तो सरेआम गाली दी उसको, जैसे औरों को पढ़ दी। समझ में आ गई? पर जिस तरह जेम्स कह रहा है कराची वॉर में उतरने के लिए धमकी दे रहा है हमें, फिर उसके बाद कहता है कि अगर वॉर हम जीते तो हमें मरियम नवाज चाहिए। पागल वागल है क्या तू? हैं? किंग चार्ल्स कह रहा है कि ये ब्रिटेन की शहजादी है, रिकॉर्डिंग भेज रहा है मेरे पास, मैसेज भेज रहा है आज, कह रहा है ये ब्रिटेन की शहजादी है। हाँ, और वो किंग चार्ल्स जो ब्रिटेन का शहजादा है। अच्छा जी, अबे तुझे वॉर जोन लड़नी है तो लड़ना। यही मैंने वर्ल्ड लीडर्स को कहा था, वॉर लड़नी है लड़ना। इसमें क्या कहता है, जीतेगा तो मरियम नवाज लेके जाएगा। पागल वागल है क्या? हैं? मैंने चमकाई आज लंदन बढ़िया तरीके से, लिख कागज पे, सर यहाँ मुंह पे थूक दी। अगर आज वीडियो में दी हुई, डिस्क्लेमर हटा के कह रहा हूँ, अगर आज मेरी बात वीडियो में कहीं भी झूठ निकल जाए तो लंदन पे 5 टसार गिराए हैं, 5 टसार लंदन पे, न्यूक्लियर बम। ठीक है, लंदन के आउटर लंदन पे जो 5 स्पॉट भेजे हैं ना मैंने अभी, लंदन रूट पढ़, इन 5 जगहों पे टसार गिराए मैंने इसी बात के बाद। मैं कहा वॉर जोन में आना चाहता, चल तेरे लंदन को ही बनाया वॉर जोन। हम बताते हैं हम कितने बड़े प्ले बॉय हैं, हम बताते हैं ना तेरे को। आज तुझे वॉर लड़नी है जेम्स या किंग चार्ल्स को, तो मेरे से बात करना है। इनाम में मरियम नवाज कहाँ से आ गई? ये सबक है तुम्हारे लिए। और फ्रांस और जर्मनी की भी सुन ले। उसके बाद लंदन में 5 स्टील बॉल फाड़ी है मैंने मरियम नवाज के महल के बगल में, 5 स्टील बॉल 200 वॉट। ठीक है ना? एकदम तो खड़ा होकर के दिखा ब्रिटेन, सोचने भी नहीं दूंगा मैं। बता यार, कराची वॉर जोन की बात हो रही सुबह मेरे और उनके बीच में, उनके कमांडिंग ऑफिसर के बीच में। मेरा कमांडिंग ऑफिसर बैठा था, इनका कमांडिंग ऑफिसर बैठा था। मैंने कहा यार पेमेंट भर पहले तो। मैं कहा 250 लड़के, ठीक है, हमारा कराची में होना जायज़ है। मैं ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी आर्मी से कि सर हमारा कराची में होना जायज़ है। कश्मीर आपसे बिलोंग नहीं करता है, और कश्मीर के अंदर IRA और पाकिस्तानी आर्मी का कारगिल में जमावड़ा नाजायज़ है। आपने LOC पार करी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बात मेरी उनसे चल रही है। और कराची के अंदर जो कुछ भी हुआ है, 15,000 करोड़ रुपए पर डे, 250 लड़के वॉर में उतरेंगे, ठीक है, और 2.5 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन मैं एज ए सिक्योरिटी मनी भर रहा हूँ। समझ में आ गई? और 10 पैकेट उतारूंगा मार्कोस के, 250 लड़के का एक पैकेट है। मतलब ये 15,000 करोड़ रुपए पर डे का एक पैकेट, ये लड़के वॉर लड़ेंगे। मैं जायज़ हूँ सर, जायज़। और मैंने कहा सर वॉर जोन में क्या रख रहे हो? तो उन्होंने शुरू में जो है 100 क्विंटल गोल्ड रखा, 1 क्विंटल रखा, अब करके 6 टन गोल्ड रखवाया है। कह रहे चल ठीक है देखते हैं। मैं कहा ठीक है जी। हमारी बात ये चल रही है, बीच में जेम्स वायरलेस भेज रहा है, तेरे ज़्यादा खुजली हो रही वॉर में उतरने की, चल लंदन ही आ रहे हैं हम, लंदन ही आ रहे हैं अब। समझ में आ गई? मैंने चमकाई वहाँ पे 200 वॉट। मैं देखता हूँ ना कितना बड़ा फन्ने खा बन रहा तू। वॉर लड़नी है, तू बहुत बड़ा एलीट बन रहा है, बहुत बड़ा कमांडो है, हैं? बहुत पहलवान हो धरती के। इसमें मरियम नवाज बीच में कहाँ से आ गई? वो तो खुद अपने आप में एक पावर सेंटर है, वो तो खुद अपने आप में पावर सेंटर है, हैं? अब बता, फ्रांस के ज़्यादा खुजली हो रही है तेरे? क्या बोला था इसने? ईफिल टावर के टॉप पे मरियम नवाज को रख देगा, कह रहा उसके बाद देख मजा। बचा तेरा ईफिल टावर है? बचा तेरा ईफिल टावर? हमने गिराया। तेरे पूरे फ्रांस को जो है ना, क्या कहते हैं, कॉम्बैट जोन में कन्वर्ट करेंगे। लिख 15,000 करोड़ रुपए पर डे लंदन। मैं उतारूंगा लड़के, बाकी बात बाद में करेंगे, तैयारी करके रखियो। और सुने फ्रांस, पेरिस में हमने चमकाई ईफिल टावर के नीचे बीचों बीच
बीचों बीच 200 वॉट, ये गया नीचे ईफिल टावर। समझ में आ रहा है? ज़्यादा सियाना बन रहा है, चारों टांगों के नीचे। देख तो से भी क्या करता है तुम्हारे साथ। अमेरिका में बोला ना डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बकवास कर रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, कभी किसी महिला का नाम ले रहा, कभी। अबे वॉर लड़नी है तो लड़, मर्दों वाली बात कर, मर्दों वाली बात कर। समझ में आ गई? हमें नहीं समझ में आता क्योंकि आर्मी के अंदर ना फीमेल भी बटालियंस होती हैं, तुम्हारी तरह नियम। इनको भी कह रखा है वर्ल्ड में एक ऐसी आर्मी है जो सिर्फ फीमेल्स की है, सिर्फ फीमेल्स की। ऐसे तैसी मार देंगी तुम्हारी। हमने उनको भी कह रहा पैर का साफ पैसा है तो वही हो बीच में, हमें नहीं पता तेरे बारे में। समझ में आ गई? और जिस दिन तुम उतरोगी ना उस दिन हम बताएंगे तुम्हारे को। ईफिल टावर हमने गिराया, गिराया तो गिराया। समझ में आ गई? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहला ब्लास्ट उसकी मसाल में, उसके बाद पूरी स्टैचू नीचे। लिया पंगे जरा मेरे से, पूरे अमेरिका को वॉर जोन में कन्वर्ट कर दूंगा, हिलने का मौका नहीं दूंगा। यार सियाणे बन रहे हैं, वॉर लड़ने चले हैं। बता यार, हमारी बात इनसे ये चल रही, पैसे की बात चल रही। मेरी अभिनंदन से बात चल रही थी। अभिनंदन मेरे को कह रहा है कि क्या कहते हैं कि मैं इधर वाला जोन संभालता हूँ। मैंने कहा इधर वाला जोन खुलने दे पहले, मैंने कहा देखते हैं यहाँ कराची में क्या जवाब आता है। अगर इन्होंने आर्मी नहीं हटाई तो फिर सेकंड वॉर जोन खोल देंगे हम पाकिस्तान में। और ईरान अगर नहीं माना तो ईरान में ऐसा भूसा भरूंगा ना, याद रख लेना सर। सेकंड बेंच ने क्लियर कर दिया है न्यूक्लियर हमला ईरान पे। 50 न्यूक्लियर हमले होंगे, 50 सैंक्शन है। और किसी वॉर जोन में, इस वॉर जोन में यहाँ हमारी बात चल रही, फीमेल्स और बच्चे जाने की बात कर रहे थे, बीच बीच में विसिल बज रही है बार बार फायरिंग। तो उसमें निकालो भाई, जाइए जी, ट्रक निकल रहे हैं वहाँ से। भाई जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ना है उन्हें क्यों रोके हम वहाँ पर? जब हमला हो गया तो हो गया, जो मारे गए मारे गए। पर उसके बाद अगर किसी ने कह दिया कि सर हमें युद्ध नहीं लड़ना है, ठीक है जी आप जाओ। किसी ने कह दिया लड़ना है, चलो भाई बैठ जाओ उधर। बीच बीच में कमांडिंग ऑफिसर्स वहाँ बेल बजा रहे हैं, विसिल बजा रहे हैं, रुक जाओ भाई ट्रक जा रहे हैं। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, ये जेम्स वहाँ से जो है ये यूके का, और ऊपर से वायरलेस पे ये बोल रहा है वो, ठीक है। हम उसे कह रहे हैं इसको बोल जा जुबान संभाल के बात करे, कह रहा है इसको पूरी छूट है बात करने की। अच्छा जी, अच्छा, सोच समझ के बात कर हमारे से। समझ में आ गई? मर्दों के खेल हैं ये। और मर्द में ना हमें औरत या पुरुष और स्त्री नहीं गिनता मैं, जिसमें हिम्मत होती है वॉर लड़ने की। सियाणे बन रहे हैं। और एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? हम भी तो देखें कितने बड़े पहलवान बन रहे हैं धरती पे। फ्रांस और जर्मनी, लिख जर्मनी में 28 जगह 200 वॉट हमने फाड़ी जर्मनी के अंदर। भूसा भर दूंगा एक एक के अंदर। अरे हमारे और पाकिस्तान की बात चल रही है, ये बायलैटरल चल रहा है। मैंने बोल दिया हेडक्वार्टर को, सर ये थोड़ा पर्सनल मामला है, इनसे मैं निपटूंगा। इंडियन आर्मी नहीं, हितेश नाम है मेरा, हितेश। समझा? समझा? समझा नहीं समझा? वाह भाई वाह। फ्रांस कह रहा मरियम नवाज को जो है और पता नहीं कितनी लड़कियों का नाम, कह रहा है इनको ईफिल टावर में ऊपर रखेंगे, वहीं बनाएंगे बेडरूम। ये बात सुनूंगा मैं वायरलेस पे, हैं? ये बात सुनूंगा मैं। कहा काम की बात कर ले, पैसे की बात कर ले, लड़ना है लड़ ले। ये कहाँ से आ गया बीच में? मैं भी तो देखूं कितना बड़ा पहलवान है। इसको डोनाल्ड ट्रंप को और इसके बंदे को कई बार समझा दिया। मैं कहा देख लल्ला, ठीक है, तू जानता नहीं हम लोग हैं कौन। पैसे की बात कर ले यार, लड़ने की बात कर ले। और ISIS की खुजली मैं मिटाऊंगा। समझ में आ गई? ISIS की मैं खुजली मिटाऊंगा इनकी। कॉम्बैट जोन, डेल्टा फोर्स सुना है कभी? हैं? तुम्हें असली डेल्टा फोर्स के दर्शन हम कराएंगे। वहाँ हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अभी सुबह भी बात हुई है वहाँ कमांडिंग ऑफिसर से पाकिस्तान के, ठीक है, बैठ के बात हो गई, सारी चीज़ें तय हो गई, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी गवादर खाली करो। हम तो नहीं करते जी, हम तो नहीं करते खाली।
कह रहे हो कराची में जो कुछ भी हुआ पैसा रखा हुआ है, जायज़ हमारा यहाँ होना, गलत आप लोग हो, हम नहीं हैं। और चाहे तो आप ICJ का ऑर्डर ले आओ, पर अब नहीं हटेंगे पीछे, जो जगह ले ली। वॉर जोन वहाँ पे हमने नहीं खोला, अभी भी हमने वहाँ पे LOC पार नहीं करी है, अभी भी नहीं करी है। जबकि मेरे को बोला था मेरी टीम ने, कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने बोला कि सर LOC पार कर देना, अभी नहीं करेंगे। इनको पीछे धकेल और इनको सबूत के तौर पे यहीं रख, सबूत के तौर पे इनको यहीं रख, भगना नहीं चाहिए इनमें से कोई भी। इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत में घुसे हैं, मारियो मत इन्हें, बस इनको यहीं रख, पाकिस्तानी और ईरानियंस को यहीं रख, सबको खिला पिला आराम से रख, औरतें बच्चे इनके यहीं रख। पूछो सर कहाँ से आए हैं, पूछो ना कहाँ से आए हैं, इतने हथियार इतने वेपन कहाँ से लेके आए हैं, क्यों घुसेंगे भारत में, सबूत के तौर पे रख इनको, और इनके इंटरव्यू ले सबके, कब कहाँ कैसे क्या एजेंडा है क्या पेपर है सब पूछ इनसे। और HRC वालों को बुला, यूनाइटेड नेशन वालों को भी बुला, फिर ICJ को बुला और इंटरपोल को बुला, पूछो ना सर कौन है ये लोग, क्यों घुसे भारत में, कारगिल इनकी जगह है, द्रास इनकी जगह है, तोलोलिंग इनकी जगह है, पागल समझा है क्या, पागल समझ रखा है क्या, किस बात की पहलवानी, किस बात की धमकी, किस बात की धमकी। हम तो पूछने आ रहे हैं सर कराची के रास्ते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में, रास्ता वही है, पोर्ट पे आए हैं, पोर्ट समझता है कंप्यूटर में लगने वाला पोर्ट, डेटा वहीं से घुसता है, समझ में आ गई, पाकिस्तान के सिस्टम में वहीं से घुसेंगे हम, गवादर पोर्ट से, और आ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में पूछने कौन है ये लोग और क्यों भेजे। ये हमारा तरीका है। वायरलेस से बात कर रहा है छिछोरा कहीं का, टेररिस्ट, वॉर लड़ने चला है, हमारी वहाँ सारी बात है। उन्होंने कहा सर ये ऐसा है, इस जोन के अंदर जो कुछ भी हुआ ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं सीधे तौर पे ऑब्जेक्शन पे लेते हैं। मैं कह लो हम तो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचेंगे, हमें आपके प्रधानमंत्री से पूछना है पाकिस्तान की आर्मी 2000 कमांडोज कारगिल पे क्या कर रहे हैं, बस हम वहाँ LOC पार नहीं करेंगे, संभाल करेंगे इन सबको, एक नहीं मरना चाहिए इनमें से। एजेंडा क्या है इनका, क्यों सर क्यों, जब ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग जो है टेबल पे आके बात कर रहे हैं तो ये लोग कैसे आ गए, वेपनाइज्ड नहीं है, वेपनाइज्ड हैं, हथियार है इनके पास। ईरान का क्या लेना देना सर, जब ईरान अगर इस तरीके से पाकिस्तान की मदद करके हमारे एरिया के अंदर घुस रहा है तो जवाब हम देंगे, ये याद रख लेना सर, बेवकूफ़ नहीं हम। पाकिस्तान में गवादर पोर्ट से घुसेंगे और घुस चुके हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेंगे, सिर्फ ये पूछने कि कारगिल में आपकी वेपनाइज्ड आर्मी क्या कर रही है, किस वजह से। सारी संधियां हो रखी हैं, सारी बातें हो रखी है, आपने LOC कैसे पार करी, समझ में आ गई, LOC कैसे पार करी आपने, कौन है ये लोग, 8 लाख कम होते हैं क्या, 8 लाख IRA हैं, 6000 पाकिस्तानी आर्मी, पागल समझ रखा है क्या, पागल समझ रखा है क्या। मैं JCO हितेश बात कर रहा हूँ आपसे, JCO हितेश, जूनियर कमीशन ऑफिसर हितेश, इंडियन आर्मी, बेवकूफ गया मैं। और जब हम आते हैं तो ऐसे ही आते हैं सर, हम भी वेपनाइज्ड हैं और रास्ता एकदम सही अपनाया हमने आपसे बात करने का। इस बार जो है ना इंडियन आर्मी बात करेगी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय से, क्योंकि हथियार लेके आप घुसे। हाँ, आपके देश का प्रधानमंत्री आके बात करता कोई चिंता नहीं थी, विदेश मंत्री आता कोई चिंता नहीं थी, दूसरे संगठन बात करते कोई चिंता नहीं थी। वेपनाइज्ड आर्मी है सर, वेपनाइज्ड आर्मी है वहाँ पे। क्यों क्यों सर, वजह किसी दूसरे देश में 9 लाख की तादाद में वेपनाइज्ड आर्मी को घुसाना अक्लमंदी है। किस लिए घुसाए हैं सर, किस लिए, किस लिए। और आपको नियम नहीं पता, किसी देश की इतनी हैवी वेट आर्मी जहाँ से होकर निकल जाए ना, वो एरिया उनका होता है। अब हम कराची नहीं देंगे आपको, ठीक है, वॉर जोन कन्वर्ट हो चुका है कराची। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय इस्लामाबाद की तरफ।
और रास्ते में जो आया बर्बाद कर देंगे, और आप ऑफिस में मिलिएगा, वहीं बाहर बैठ के बात होगी, इन सब की वीडियो इंटरव्यू बनाओ। पागल समझ रखा है। हम बात कुछ और कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है सर, हम आखिरी दम तक हर उस नियम का पालन करेंगे जो इंटरनेशनल लॉ है। पर अगर बीच में कोई फालतू बोला तो वार्निंग शॉट ऐसे देते हैं। समझ में आई? लंदन में वॉर जोन कभी भी खोल देंगे, कभी भी खोल दें, और वहीं आके मारूंगा घर घुस के। मेरी बहुत गंदी आदत है, घर घुस के मारूंगा एक एक को, वरना चुप बैठा रहा वहीं पे, अपने अपने देश का झंडा डंडा संभाल, आराम से बैठ। ये मामला हमारा है। अगर वहाँ किसी और देश की आर्मी का टैग मिल गया या एक भी मिल गया उनमें से, तो उसी हिसाब से मारूंगा, दिलवा दूंगा तुम सबको कश्मीर अभी 2 मिनट के अंदर। पागल समझ रखा है यार। जगह है हमारी, बॉर्डर इंटरनेशनल है, ये पार करके सर 9 लाख की आर्मी आके बैठी हुई है, 250 औरतें हैं। आज इनका 250 औरतों का ग्रुप आया बात करने के लिए, हमने कहा जी आप उस तरफ बैठ जाओ। क्या बात करनी है? सुना क्या कह रहे हैं? जो जगह है ना ये हमारी है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑर्डर? खैर कोई ऑर्डर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हम तो आर्मी वाले हैं, पाकिस्तानी आर्मी से। अच्छा जी, पाकिस्तानी आर्मी से बात। मैं कहा जरा GPS टैग दिखाना है इनको। यार ये सब मतलब नहीं है हमारे को, तो पता नहीं कहाँ कहाँ देश के आर्मी बता रही, कभी अभी यहाँ से आ रहे हैं, अभी वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी सब साइड ही रहे ना। और अगर किसी ने वायरलेस पे बदतमीजी करी, किसी ने भी, तो यही हाल करूँगा, यही हाँ, यही हाल करूँगा मैं। अपनी चीज़ें तोड़ने में ना ज़्यादा टाइम लेता ही नहीं। अगर जिनपिंग के दिमाग में ये हो ना कि बेजिंग तो इसको दे दिया, पैसा हमने ले लिया, अब करते हैं क्या करेगा, उड़ा दूंगा पूरा बेजिंग और पूरा सियोल और पूरा ब्रूने मेरा है। कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा मुझ पर। दिमाग लगा रखा है। जर्मनी में 28 ब्लास्ट मैंने डाले हैं। वार्निंग है, वार्निंग है। तो बेटा नेशनल ज्योग्राफी बना दूंगा एक एक का, हाथी घोड़े कुत्ते ही पालूंगा वहाँ पे। सोच ले, सोच ले, मर्जी तेरी है। ठीक है ना जेम्स? ठीक है, हाँ, बदतमीजी नहीं, लड़नी है वो और लड़। मुझसे बात कर रहा, मुझसे कर। मरियम नवाज की बात मरियम नवाज से कर, ठीक है? वॉर में इनाम औरत नहीं, पैसा। वॉर, और औरतें सुन लो, वॉर में इनाम आदमी नहीं, पैसा। इसे उठा के ला, उसे उठा के ला। ये छिछोरी हरकत मरियम नवाज ने शुरू करी थी। ये छिछोरी हरकत इसी औरत ने शुरू करी है। इसके जैसे ही है सब, सब इसके जैसे हैं। ये लड़का तो मुझे बिस्तर पे चाहिए, उठा के ला इसको। ये भी उसी दिमाग की है। ये भी उसी दिमाग की है, हैं? ठीक है, नहीं नहीं इतनी नहीं, अभी आ रहे हैं उधर से, कराची से पहुंचेंगे POK में। हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, उसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान POK में। वहीं बैठे रहे ना, आराम से बैठी हो हैं, वहीं आ रहे बात करने। कैसे भेजे भी बंदे वहाँ पे? कौन है ये लोग? तेरे समझ नहीं आ रही? इतने दिनों से समझा रहे तुझे। भाई तू UN में चला जा, ICJ में चला जा, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात कर ले। आर्मी कैसे भेज दी तूने हमारे भारत में? आर्मी कैसे घुसा दी तूने, हैं? क्या बात हो गई? ऐसा क्या है तेरे पास? मैं JCO हितेश बात कर रहा हूँ तेरे से, और तू तड़ाक से ही करूँगा मैं, सोच लियो।
और जवाब बना के रख, अपना जवाब बना के रख, हैं? बस गवादर से पाकिस्तान पीओ तक का रूट क्लियर करो, बना के रख पूरा। स्पीड में नहीं जाएंगे, आसपास पूरा बर्बाद करते हुए चलेंगे। चल, हाँ समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।